नमस्कार, प्रणाम, वेलकम टू द जर्नी ऑफ रियल फाइल्स आपकी सच्ची स्टोरीज में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए रियल इंसिडेंट के साथ। यह इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है मीनाक्षी महतो ने, जो गुजरात के रहने वाली हैं। यह स्टोरी में कुछ ऐसा इनके साथ होता है जिसे जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आजकल के भी समय में ऐसा कुछ हो सकता है। यह स्टोरी की शुरुआत होती है गुजरात से बिहार के ट्रेन के सफ़र के साथ। दरअसल ये इनके पापा और इनकी मदर यह तीनों बिहार के लिए निकलते हैं। दरअसल 2011 में इनकी उम्र 18-19 साल के आसपास रही होगी और इनके फादर इनके लिए लड़का देखने के लिए बिहार जाते हैं। बिहार इनका नेटिव प्लेस है, इसलिए इनके फादर का मानना था कि यहीं से इनके लिए लड़का ढूंढा जाए और ये बिहार के लिए निकलते हैं। बिहार में पटना के पास इनका एक घर पड़ता है। हम इनके गांव का नाम नहीं डिक्लेयर करेंगे, ना ही मीनाक्षी महतो इनका रियल नाम है, क्योंकि आगे जाके स्टोरी में कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके सामने आएंगे जो शायद इनके रेपुटेशन के लिए अच्छा ना हो। इसलिए हमने इनका नाम बदला हुआ है, ना ही इनके गांव का नाम हम यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। यह तीनों अपने गांव पहुँचते हैं। बहुत सालों के बाद ये अपने गांव गए थे, इसलिए इनके जो मामा थे वो इनके घर पहुंचे थे। इनकी मामी थी और मामा के एक लड़का था और एक लड़की थी। ये सब लोग क्योंकि पास के ही गांव में रहते थे, तो ये लोग उसी दिन जिस दिन ये पहुंचने वाले थे ये पहुंचे हुए थे। मीनाक्षी जी के जो पापा हैं ये भी इकलौते लड़के थे। इनके दादा दादी का देहांत बहुत समय पहले हो चुका था, पर इनके एक चचेरे भाई थे, वो वहीं पास में ही रहते थे। वो भी उनको मिलने के लिए उस दिन वहाँ आए हुए थे। बहुत सालों के बाद ये बिहार गए थे, इसलिए जो इनका घर था वो बहुत गंदा हो गया था। आधे आधे इंच तक धूल जमी हुई थी। कहीं कहीं पे कबूतरों ने माला लगाया हुआ था, उसमें अंडे थे। कुछ अंडे खराब हो चुके थे, ऊपर से अंडे नीचे गिर गए थे जो टूट गए थे, और घर का हालत बहुत ही खराब हो चुका था। घर से अलग ही प्रकार की एक बदबू आ रही थी। पूरा दिन मीनाक्षी जी की मम्मी, मामी और मामी के साथ जो उनकी बेटी आई थी वो मिलके सब लोग घर के साफ सफाई कर रहे थे। मीनाक्षी जी उस टाइम में थी लेडीज़ प्रॉब्लम, इसीलिए इनका थोड़ा बहुत तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, पेन भी हो रहा था। फिर भी ये थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा रही थी, क्योंकि चंपाकल था वहाँ पे, नल की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे। तो घर का साफ़ सफाई करने में बहुत ही समय लगने वाला था, बहुत ही मशक्क़त होने वाली थी। ये लोगों ने पूरा दिन साफ़ सफाई किया। इनके पापा थे, इनके मामा थे, इनके चाचा थे और चाचा का एक लड़का भी था। तो ये सब मिलके इन्होंने थोड़ा बहुत हाथ बटाया और शाम तक पूरा घर साफ़ हुआ। पूरा दिन काम करते करते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। घर में काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, सब कुछ साफ़ सुफ हो चुका था। सब लेडीज़ों ने अच्छी तरह से काम किया, घर के मर्दों ने भी थोड़ा बहुत हाथ बटाया उन लोगों का। शाम को खाने में गुजराती खिचड़ी बन गई। गुजरात में खिचड़ी जल्दी बन जाती है और सब लोगों को अच्छा भी लगता है, सादा फूड। तो वो उन लोगों ने बना दिया। पूरा सब कोई थक गए थे, जितने भी घर के मर्द थे वो सब शाम होते ही टेरिस पे चले गए। टेरिस पे ही खाना परोसा गया, वहीं पे सब लोगों ने खाना खाया। मीनाक्षी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने खिचड़ी और दूध के साथ उन्होंने खाना खाया और रात को वहीं नीचे के रूम में सो गए। बिहार का जो घर था इन लोगों का, नीचे एक फ्लोर था, ऊपर एक फ्लोर था, और घर का जो बरंडा था बहुत ही बड़ा था। बरंडा के आसपास दीवारें थी, वो ईंटें की बनी हुई थी, पर कहीं कहीं से ईंट टूटी हुई थी, तो आने जाने वाले लोग दिखते थे और आसानी से लोग अंदर भी आ सकते थे। इस तरह से वो दीवारें थी। बहुत सालों से घर का मरम्मत नहीं हुआ था, कलर भी ठीक से नहीं लगा था घर में। नीचे के फ्लोर पे एक रूम था, एक छोटा सा किचन जैसा बना हुआ था। पास में ही एक थोड़ा बहुत टेम्पररी संडास बाथरूम की व्यवस्था थी। फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम थे, एक छोटा सा मंदिर जैसा एक दूसरा रूम था, और ऊपर टेरेस था। रात को सब लोगों ने खाना टेरेस पे ही खाया और घर के जो जेंट्स थे वो टेरेस पे ही सो गए, क्योंकि गर्मी का मौसम था, मई का महीना था,
और वहाँ की जो लाइट की व्यवस्था थी उस टाइम पे लाइट ना के बराबर आती थी, कभी कदाल आती थी तो पूरा दिन रह जाती थी और कभी बिल्कुल नहीं रहती थी, कुछ ऐसा उसका हालत था। उस दिन भी रात को लाइट नहीं थी और लालटेन, एक दो लालटेन थी, दो तीन दियरा थे, तो उसी की प्रकाश से काम चल रहा था। सब लोगों ने खाना खाया। मीनाक्षी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम था उसी में सो गई। मीनाक्षी अकेले ना रह जाए इसलिए उनकी मामी और उनकी मम्मी दोनों उनके साथ में सो गए। मम्मी उनके साथ पलंग पे सोई और मामी थी वो नीचे चटाई बिछाकर और गद्दा रख के उस पे सो गई। मामी की जो लड़की थी वो भी मामी के साथ में ही सो गई नीचे। दूसरा दिन सुबह हुआ। थोड़ा बहुत अब मीनाक्षी की तबीयत ठीक लग रही थी। बहुत साल बाद में गांव में आए थे तो गांव का एक अलग ही एनवायरनमेंट होता है, सब लोगों को अच्छा लगता है, वहाँ के लोग अलग होते हैं, सब कोई प्यार से रहता है। मीनाक्षी अपने भाई बहन के साथ में बहुत खुश थी, बहुत हंसी मजाक किया उन लोगों ने। गांव का जो बगीचा था वो बगीचे में भी गए, वहाँ पे घूमा। इनके पापा भी साथ में गए थे, वहाँ पे सब कुछ देखा कैसा क्या है। सुबह से शाम कब हो गया पता ही नहीं चला। आज घर में नॉनवेज का प्रोग्राम हुआ था। खाने में चिकन था, पर मीनाक्षी खुद चिकन नहीं खाती थी, ना ही इनकी मम्मी खाती थी, पर इनके पापा खाते थे और मामा यहाँ के जो भी थे वो सब लोग खाते थे, तो उनके लिए चिकन बना हुआ था। इनके मम्मी और इनकी मामी ने चिकन बनाया। मीनाक्षी चिकन नहीं खाती थी तो इन्होंने चिकन नहीं खाया। इनके लिए अलग से रोटी और दूध के साथ इन्होंने खा लिया। पर चिकन जितने भी लोग खाने वाले थे उनके लिए टेरेस पे गया, टेरेस पे ही उन लोगों ने हंसी मजाक किया और वहीं पे चिकन खा के सो गए। आज मीनाक्षी बहुत खुश थी और गर्मी का मौसम था, इनका तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक था, तो ये इन्होंने भी सोचा कि चलो हम भी बहनों के साथ में, इनके जो मामा की लड़की थी उनके साथ में ऊपर ही सो जाते हैं। तो मीनाक्षी भी ऊपर ही छत पे सो गई। इनके जो मम्मी थी वो और इनकी मामी वो नीचे थी। मीनाक्षी के दो भाई थे, चचेरे भाई थे, ममेरे भाई थे। देर रात तक बातचीत करते रहे। बिहार में शीत थोड़ा बहुत पड़ता रहता है, भगजुगनी बोलते हैं, तो वो उनकी रोशनी, अच्छा सा पूरा एक माहौल बन चुका था वहां पे। 10:30 बजे के आसपास उन लोगों को नींद आई। मीनाक्षी भी सो गई। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पंखा चल नहीं रहा था क्योंकि लाइट नहीं थी, तो ऊपर ही उनको नींद आ गई। सब लोगों के पास पतला पतला एक चादर था, सब लोगों ने चादर ओढ़ा था क्योंकि वहां पे मच्छर की बहुत ही समस्या होती थी। रात को मीनाक्षी को नींद तो अच्छी आ गई थी, बट रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास इनको बाथरूम लगी तो ये उठी। इनकी बहन इनके पास में थी, पर इन्होंने सोचा चलना है, क्यों उठाए इनको, मम्मी और मामी नीचे ही सोई हैं तो मैं जाके आती हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे ही बाथरूम था इनके घर में। तो ये उठी और वहाँ पे एक छोटा सा टॉर्च था तो टॉर्च साथ में ले गई और नीचे बाथरूम जाके आई। ऊपर आई तो इनको थोड़ा बहुत अब नींद नहीं आ रही थी क्योंकि थोड़ा बहुत सब कोई सो गया था। इनको पता नहीं क्यों इनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये नींद नहीं आ रहा था इनको। ये थोड़ा देर तक ये आसपास देख रही थी, आंखें खुली थी, सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद आ नहीं रही थी इनको। 5-10 मिनट तक ऐसे ही बैठी रही। चादर कभी मुंह पे रखें, कभी मुंह से नीचे उतारें, फिर मुंह पे रखें, फिर आसपास देखें, फिर सोचे कि चलो बहन को उठा लूं, बट रात हो चुका था। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों उठाएं, इसका भी नींद खराब करना। ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा देर ऐसे चला, फिर इनको आंख में थोड़ी बहुत नींद आने लगी और ये सोने लगी। तभी इनको लगा कि जैसे इनके पेट के आसपास कुछ है। इन्होंने भारीपन फील किया। इन्होंने धीरे से अपना चादर नीचे किया। जैसे ही इन्होंने चादर नीचे किया, इनको कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि कोई एक परछाई है जिसने अपने कान में कुंडल पहना है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं, वो कुछ ऐसा नक्शा इनके पेट पे बैठा हुआ है और उसके हाथ है और हाथ से ये मीनाक्षी जी का वो ऐसे पेट फाड़ रहा है। मीनाक्षी जी बस स्तब्ध हो गई। इनका हाथ हिल नहीं रहा था।
चादर बस इन्होंने ऐसे मुंह से नीचे उतारा हुआ था, बट वहीं पे अटक गया इनका हाथ। ये चिल्लाना चाहती थी कि चिल्लाऊं, इनको दिख रहा है सामने के जैसे कोई इनका पेट फाड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मीनाक्षी जी चाह रही हैं कि चिल्लाए, बट इनके मुंह में से आवाज़ नहीं निकल रहा है। हाथ भी ऐसे ही, पूरे शरीर के जो भी रुआंटे होते हैं वो सब कुछ खड़े हो गए हैं। इनको अंदर से पूरा हिल गई हैं ये। चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ मुंह से हवा निकल रही है, आवाज नहीं निकल रहा है। इन्होंने अपनी आंख बंद की, चिल्लाने की कोशिश की, आवाज निकल ही नहीं रहा है। ऐसे लग रहा है पेट को कोई फाड़ रहा है, चीर रहा है ऐसे। बस इनको पेन फील नहीं हो रहा है, बट वो जो एहसास होता है कि नहीं हकीकत में इनके साथ हो रहा है, वो इनके साथ तब ये फील कर रही थी। बस इन्होंने आंख बंद रखा और जोर से चिल्लाई तो सही में इनके मुंह से आवाज निकली। और सब लोग आसपास, इनके पापा थे, इनके मामा थे, इनके भाई थे, सब लोग दौड़ के आ गए इनके पास। इनकी बहन भी पास में सोई थी, वो भी उठ गई। बोला मीनाक्षी क्या हुआ? ये जोर से चिल्लाने लगी, भूत 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 भूत। इनके मुंह में से नॉनस्टॉप भूत 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 ही निकल रहा था। इनके पापा के हाथ में टॉर्च था, इनके मामा के पास भी एक छोटा सा टॉर्च था। ये आसपास देखने लगे। इनको लगा क्योंकि दीवार छोटी थी, जो बाउंड्री की दीवार थी, और कहीं कहीं से टूटी हुई थी, तो शायद हो सकता है कि यहाँ से कोई चोर बोर आ जाए और ऊपर टेरेस पर भी चढ़ने का कुछ ऐसी जगह थी जहाँ से वो चढ़ सकता था। तो उनको लगा चोर बोर हो सकता है, तो इन्होंने आसपास देखने लगे ये लोग। बट ऐसा कुछ नहीं था। ये बस लगातार रोती जा रही हैं मीनाक्षी और बोल रही हैं भूत 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 आया था, भूत था, भूत मेरे पेट को फाड़ रहा था, और बस अपने पेट पे हाथ रख के चिल्लाए जा रही हैं। नीचे से इनकी मम्मी और मामी भी आ जाती हैं। इनकी मम्मी बोल रही है क्या हुआ? मम्मी को इन्होंने बोला कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे पेट पे ऐसे बैठा था कुछ और मेरा पेट फाड़ रहा था। मम्मी ने बोला तूने बुरा सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, उन्होंने बोला, मीनाक्षी बोल रही है कि नहीं ऐसा ही हुआ, मेरे पेट को कुछ फाड़ रहा था। सब लोगों ने शांत करवाया, और इनके पापा और मामा दोनों ही अच्छी तरह से देख लिए, क्योंकि हो सकता है कि सही में कोई चोर आ गया हो वहाँ पे और कुछ ऐसा हुआ हो इनके साथ। बट उन्होंने देख लिया अच्छी तरह से, कोई कुछ नहीं था वहाँ पे। इनकी मम्मी भी ऊपर ही सो गई, मामी भी इनके पास में सो गई। मीनाक्षी रोते रोते पूरा आधा रात तो सोई ही नहीं। इनकी मम्मी बैठी रही पास में। इनको एक तो पहले से बुखार था, इनको शिवरिंग होने लगी। आधा रात बीत गया, इनको नींद आई। सुबह इन्होंने पूरा वाकया अपनी मम्मी से बताया कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था। कुछ ऐसी परछाई थी जिसके कान में कुंडल थे, जिसके बाल बिखरे हुए थे, लग रहा था कोई औरत है पर उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, और वो मेरे पेट को फाड़ रही थी। मम्मी ने बोला कि नहीं हो सकता है कि तू नीचे आई थी, मैंने तेरे को देखा भी था कि तू नीचे बाथरूम करने के लिए आई और फिर वापस गई, और तू सो गई। उसके टाइम बीच में बहुत टाइम गया है, तो हो सकता है कि तुझे कोई सपना आया और तुझे। मीनाक्षी बस बोलती रही कि नहीं नहीं, मुझे सपना नहीं आया था, मेरे साथ सही में ऐसा कुछ हुआ था। सब लोगों ने इग्नोर किया। पूरा दिन ऐसे ही मीनाक्षी थोड़ा बहुत गुमसुम रही। इनको बुखार भी आ गया वापस से, इनका तबीयत थोड़ा बिगड़ गया। रात हुई। रात को आज सब लोग जितने भी जेंट्स थे घर में, इनके 2 भाई थे, एक चाचा थे, एक मामा थे, इनके पापा थे, सब लोग ऊपर ही सोए। इनकी बहनें, मामी और इनकी मम्मी, सब लोग नीचे के फ्लोर पे जो रूम में था उसमें सोए। मीनाक्षी को पहले तो नींद नहीं आ रही थी, मम्मी को बोल रही थी मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है। मीनाक्षी की मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं सो जा, ऐसा कुछ नहीं होता। मम्मी और मामी एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो इनको थोड़ी बहुत नींद आ गई, पर अभी भी ये डर में थी। इनको बुखार से पूरा शरीर तप रहा था। रात को जैसे तैसे नींद आई। रात को तकरीबन 2-2:30 बज रहे होंगे, तब इनकी नींद टूटी। इनकी नींद टूटी तो इनके सामने इनकी मम्मी बैठी थी। मम्मी इन्हीं को देख रही थी, और इनकी मम्मी थी, उनके फेस पे एक स्माइल थी, बट ये स्माइल जो थी वो बहुत ही वियर्ड थी। जो एक दियरा था वहाँ पे,
दियरा थोड़ा दूर था, पर दियरा की जो रोशनी थी इनके फेस पे पड़ रहा था थोड़ा थोड़ा, और इनको पता चल रहा था कि नहीं ये मेरी मम्मी है और मेरे सामने बैठी है। इन्होंने पहले तो हाथ रखा इनके मम्मी के घुटन पे और मम्मी 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 बोला 2 बार, बट वो रिप्लाई नहीं दे रही थी। इनको लगा क्या हुआ, डर गई थोड़ा देर। ये उठी और सामने बैठी और बोला मम्मी। इतने में ही इनकी मम्मी ने इनका गर्दन पकड़ लिया और पास में ही जो तकिया पड़ा था वो तकिए से इनका मुंह दबाने लगी और बोलने लगी, तू क्यों जिंदा है? तू अकेले क्यों बची? तू भी मर जा। इतने में इनकी मामी थी वहां पे, वो उठ गई। उनके पास में टॉर्च जलाया, देखा तो उनकी मम्मी ऐसे मीनाक्षी पे तकिया रख के ऊपर बोल रही है, तू भी मर जा, तू भी मर जा। ये जोर से उनको धक्का दिया तो वो सो गई। सब घर में हल्ला हो गया। मीनाक्षी जोर जोर से रोने लगी। सब कोई ऊपर से, इनके पापा और सब नींद में थे, पूरा नीचे नीचे जल्दी हबड़ाहट में सब लोग नीचे दौड़ते दौड़ते आए। बोला क्या हुआ क्या हुआ? फिर से मीनाक्षी ने सपना देखा गया। इनकी मामी और इनकी जो बहनें थी वो डर गई थी। वो बोलने लगी ऐसा कुछ इन्होंने, इनकी मम्मी ने ऐसे कर रही थी। मम्मी को दरअसल उनकी मामी दीदी कहती थी, तो दीदी ऐसे ऐसे कर रही थी। उनके पापा को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। इनकी मम्मी को उठाया गया, पहले तो वो उठ नहीं रही थी। उनके पापा थोड़ा बहुत पानी लेके उनके मुंह पे डाला तो उनकी मम्मी उठी। उनको मम्मी को पूछा गया क्या हुआ, क्या किया तूने अभी? तो वो तो बोल रही है कि नहीं मैं तो सोई थी, मैं तो अभी उठी, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो सोई रही थी पास में। हम लोग पहले बात कर रहे थे इनकी मम्मी के साथ में और फिर नींद आ गई, हम लोग सो गए। मीनाक्षी की मामी ने ये सब कुछ देखा था तो वो इस बात को जुटला नहीं सकती थी। उन्होंने कहा नहीं ऐसा हुआ था, बट रात का समय था, इनकी मम्मी भी डर जाती। मीनाक्षी ऑलरेडी डरी हुई थी, इसीलिए ज़्यादा किसी ने बात नहीं किया। पर किसी को रात को नींद नहीं आई, खास करके इनकी मामी को। मीनाक्षी तो सो ही नहीं रही थी। मीनाक्षी इनकी मम्मी के पास जा ही नहीं रही थी। मीनाक्षी अपने मामी की गोदी में सर रख के रोए जा रही थी। इनकी जो बहन थी वो भी डर के मारे रो रही थी। पूरा रात ऐसे ही चला गया। मीनाक्षी के मुंह में एक ही चीज़ निकल रही थी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वापस गुजरात जाना है, मुझे वापस गुजरात जाना है। इनके पापा बोल रहे थे नहीं नहीं कुछ नहीं है बेटा, तुम लोगों का वहम है, क्योंकि उनके पापा ने ये सब चीज़ें नहीं देखी थी। बट इनकी मामी बोल रही थी नहीं सही में ऐसा कुछ हुआ है। इनकी मामी अलग से इनके मामा के पास में भी गई, उनसे भी इन्होंने बात किया और इनके पापा से भी बात किया। उन्होंने भी थोड़ा बहुत हाँ भरी, क्योंकि 2 जाने ने एक साथ देखा था। इनकी मामा की लड़की ने भी देखा था और इनकी मामी ने भी देखा था, तो बात जुटलाने की कोई बात ही नहीं थी। सुबह हुआ, इनके पापा ने सबसे पहले पास में एक ओझा थे। ओझा एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ये सब चीज़ें में थोड़ा बहुत जानकारी होती है, भूत प्रेत ये सब चीज़ें, ऊपरी हवा जो भी होती है वो जानते हैं। तो इनके पापा पहले तो ये खुद गए वहाँ पे पूछने के लिए कि दरअसल क्या हुआ है। उनका नाम था चुनू भैया, और चुनू भैया थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें जानते थे। तो चुनू भैया ने सबसे पहले बोला कि नहीं एक काम करो, बेटी है उनको आप लेके आओ तो मुझे ज़्यादा पता चलेगा, ऐसे ही मैं नहीं बता पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी दोपहर हो चुका है, मैं शाम को अपनी बेटी को मीनाक्षी को आपके पास लेके आऊँगा, आप अच्छा कर दो, शादी के लिए हम लोग आए हैं, तो ऐसा हो वो अच्छी बात नहीं है। चुनू भैया ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, तुम एक काम करो लेके आना, मैं देख दूंगा, मेरे से जो होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ऐसा उपाय करना, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शाम हुआ, मीनाक्षी तो पूरा डर में थी। अब उनको लग रहा था कि अब पापा कहाँ ले जा रहे हैं। पापा ने कहा कि नहीं पास में ही तेरे चाचा लगते हैं, तो तू चल, कोई नहीं है, वो देख लेंगे, अच्छा हो जाएगा। शाम होते ही मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी को वहां ले गए। चुनू भैया वहीं बैठे थे। चुनू भैया ने इनको देखते ही कहा कि एक काम करो, तुम यहाँ बैठा दो मीनाक्षी को। पहले तो मीनाक्षी से हालचाल पूछा। मीनाक्षी भी थोड़ा बहुत जानती थी क्योंकि पीछे ही रहते थे, तो मीनाक्षी उनको जानती थी नॉर्मल जो भी थी, क्योंकि मीनाक्षी की तबीयत खराब थी और कुछ उसे था नहीं। तो मीनाक्षी ने नॉर्मल जवाब दिया उनको।
चुनू भैया ने कहा कि एक काम करो बेटा, तुम यहाँ सामने बैठ जाओ, और चुनू भैया एक लोटे में पानी लेके आए। मीनाक्षी बैठी थी, मीनाक्षी देख रही थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। चुनू भैया ने थोड़ा देर वो लोटे में देखा और लोटा उनके सामने रख दिया। लोटा रखने के बाद में चुनू भैया सामने बैठ गए। उनके पापा को बोला कि आप भी एक काम करो, साइड में बैठ जाओ। थोड़ा देर चुनू भैया मन में कुछ मंत्र बोलने लगे, अंदर ही अंदर, सिर्फ उनके होठ हिल रहे थे। फिर थोड़ा देर बाद में उन्होंने आंखें खोली और जैसे उनके आंखों में थोड़ा अलग ही, मतलब मीनाक्षी जी उन्हें देख नहीं पा रही थी, उनकी आंखें थोड़ी ऐसे हो गई थी और उनका जो बोलने का तरीका था वो भी बदल गया था। उन्होंने मीनाक्षी के पापा को कहा, एक काम करो, तुम इसको बाहर ले जाओ और तुम वापस आके यहाँ बैठो। मीनाक्षी डर गई। मीनाक्षी के पापा ने जल्दी मीनाक्षी को लिया और बाहर पास में ही घर था तो घर में छोड़ गए। फिर वापस आए, तब तक चीनू भैया नॉर्मल हो चुके थे। चुन्नू भैया ने इनके पापा को बोला कि ये जो चीज है वो तेरी ही बेटी है। इनके पापा ने कहा कि मेरी बेटी तो एक ही है। चुन्नू भैया ने बोला तेरी बेटी ही है, और वो बेटी है जो सबसे पहले तेरी बेटी हुई थी वो है। इनके पापा को शौक लगा, क्योंकि बहुत सालों पहले जब इनकी पहली डिलीवरी हुई थी इनकी मम्मी की, तब एक बेटी हुई थी। उस डिलीवरी में उस बेटी का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता था, और उस टाइम पे गांव नगर में ऐसा कहा जाता था कि दवा दारू की जगह तुम झाड़ फूक करवा लो, उससे ठीक हो जाएगा। दवा दारू में क्यों खर्चा करवाते हो, लड़की है, इसके लिए क्या खर्चा करवाना है। और इस चक्कर में 6 महीने की लड़की 3 महीने से 6 महीने तक तबीयत खराब रहने के कारण, ना दवा दारू कराने के कारण उस लड़की का देहांत हो गया। वही लड़की अभी तक इसकी बहन से बदला लेना चाहती है कि जैसे मैं मर गई ये भी मर जानी चाहिए, और तुम लोग इसका कुछ करवाओ, विधि करवाओ और इसकी आत्मा को शांति दिलवाओ। इसके पापा ने सब कुछ सुना। घर जाके मीनाक्षी को तो कुछ नहीं बताया, बट इनके मामा को और इनकी मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा इन्होंने कहा है। सब कोई डर गया। उसी दिन ये लोग तत्काल टिकट करा लिए और दूसरे ही दिन उस घर से वो लोग वापस चले गए। यहाँ पे गुजरात में आके इन्होंने पितृ तर्पण करवाया। पितृ तर्पण अपने जो भी पूर्वज होते हैं, जो भी अपने घर में अकाल मृत्यु से मर जाते हैं या फिर नेचुरल डेथ होती है, उन लोगों के लिए उनको तर्पण दिया जाता है, उन लोगों को थोड़ा बहुत भोग दिया जाता है जिससे उन लोगों की आत्मा का शांति हो सके। ऐसा इन्होंने गुजरात में आके विधि करवाई, और ये विधि इनकी बेटी से करवाई, इनके पापा ने किया। और इन लोगों ने अपनी बेटी के लिए जो भी इनसे न जाने में जो भी गलती हुई थी, इसका इन्होंने प्रायश्चित करने के लिए माफ़ी मांगी। बट इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखा, क्योंकि इनकी बेटी को एक सदमा लग चुका था कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ। इनकी बेटी को भी पता चल गया था कि नहीं ऐसे मेरी बहन के साथ हुआ है। और अभी भी कभी कभी मीनाक्षी जी को ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बहन मेरे साथ, मेरे आसपास कहीं है, मुझे देख रही है। यह स्टोरी से हमें ऐसे लगता है, आजकल के तो ज़माने में, आजकल का जो टाइम है बहुत ही प्रोग्रेसिव टाइम हो चुका है। लड़कियों का बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान है। लड़कियां इतनी ही इम्पोर्टेंट हैं जितने लड़के हैं। आजकल ऐसा नहीं होता, बट ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि लड़कियां नहीं अच्छी हैं। तो उनके लिए ये एक एग्जाम्पल है कि क्या हो सकता है। ये तो इनके घर में किसी के साथ में कुछ बुरा नहीं हुआ, बट बुरा हो सकता है, इससे ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है तो आप हमारे साथ शेयर करिए। हमारे ईमेल आईडी actawareness01@gmail.com, इस पे आप अपनी स्टोरी को ऑडियो फाइल या फिर टेक्स्ट फाइल में शेयर कर सकते हैं।
हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें बताइए कि ऐसा होता है या नहीं। अगर होता है तो इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ये बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।